क, अथ में आ की मात्रा था, क्या हो गया? कथा। यदि इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा? थाक। थाक मतलब वो थाक नहीं है, हाँ, कपड़े का थाक। थाक यानी थकान। कथा की महिमा क्या है? जब हम और आप मन से कथा के शरण में रहेंगे तो ये कथा हमारे जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये इसकी महिमा है। बिना कथा की शरण में आए जीवन की व्यथा समाप्त नहीं हो सकती। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सुंदरकांड में। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? उसमें एक चौपाई है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जब सीता मैया के ऊपर वृक्ष पर बैठकर और छुप करके राम जी की कथा गा रहे हैं, वहां एक चौपाई है, राम चंद्र गुण बरनय लागा, और नीचे सुनत ही माता कर दुख भागा। वहां सीता लिखा है लेकिन हम माता गाते हैं। माई बाबूजी का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए है? सुनत ही माता कर दुख भागा। कब भागा? जब हनुमान जी कथा गाने लगे तो कथा सुनकर मां का सारा दुख समाप्त हो गया। भगवत कथा ही मन को पुष्ट करने की औषधि है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि मानस जी में पहले वक्ता दूसरे वक्ता, हम और आप ऐसा जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, लेकिन आपको मैं निवेदन करूं, इस श्री रामचरित मानस में 4 स्थान पर कथा गाई जा रही है। 4 स्थान पर मैं एक एक स्थान को लेके चल रहा हूं, बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा तो सब यहां छप जाएगा जीवन भर के लिए। यहां इस सभा में वक्ता कौन है? वक्ता माने कथा गाने वाला। कौन है? राजन। श्रोता कौन है? आप सब लोग। मानस के पहले घाट पर, यहां 4 घाट हैं। तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होती है ना नहाने के लिए, उसी प्रकार रामचरित मानस रूपी सरोवर में अपने जीवन को नहलाने के लिए 4 घाट बने हैं। हर घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। मैं तो बड़भागी हूं, मेरे सामने इतने सारे श्रोता बैठे हैं। एक महापुरुष कहते हैं महाराज, श्रोता तो 1 ही 2 होते हैं, उसके बाद सब सोता होते हैं। अभी एक बड़े बड़े अच्छे महापुरुष हैं, शिव पुराण के वक्ता हैं, पूज्य श्री गिरी बापू जी, गुजरात के ही हैं। तो मैं अभी सूरत कथा गा रहा था, परसों तक मैं सूरत में था। तो एक दिन उनको मैं प्रणाम करने गया। बोले महाराज अभी तो बड़ा आनंद है। एक समय वो भी था कि कथा सुनने वो लोग आते थे जिनको कान से सुनाई नहीं देता था। हाँ, सब बूढ़े बूढ़े लोग आते थे, किसी का घुटना खराब, किसी का कान खराब, और सब आके पंडाल में सो जाते थे। अब महाराज बोले जा रहे हैं, श्री रामचरित मानस के प्रथम घाट पर कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। और उनके सामने श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। जैसे मैं यहां कथा गा रहा हूं, यदि इस कथा को मैं नहीं सुन रहा हूं तो मैं जीवन भर कथा गाते रह जाऊंगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं क्यों गा रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मन जुलमात। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, मैं अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए कथा गा रहा हूं।
हमसे एक हो गया 4-5 साल पहले एक प्रेस वाले, एक मीडिया के भाई ने कहा, महाराज आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप जगत को सुधार रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं जगत को सुधारने के लिए कथा नहीं गा रहा हूं, कहीं हम लोग न बिगड़ जाएं इसलिए कथा गा रहे हैं। अब जिसको सुधरना होगा कथा सुन के सुधर जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए मैं कथा गा रहा हूं। तो श्रोता गोस्वामी जी का मन हो गया, अथवा बगल में गंगा जी है, काशी जी में, काशी जी आप गए हैं, काशी गए हैं आप लोग? बोलिए। हाँ हाँ, कितना बढ़िया यमुना जी बहती है ना वहां पर। अच्छा गंगा जी है, तब गए हैं आप लोग। अच्छा कई लोग यमुना जी महाराज हम सही बोल रहे हैं आप। गंगा जी श्रोता है, अथवा संतों का समाज श्रोता है। और आप दर्शन करिए, इस भवन का नाम क्या है? गुगली गली, क्या नाम है? ब्रह्मपुरी। इस भवन का नाम क्या है? ब्रह्मपुर। अच्छा गली का नाम गुगली गली है। अच्छा हाँ, ब्रह्मपुरी भवन का नाम है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, है तो 80 घाट, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज इस घाट का नाम शरणागति घाट कैसे पड़ा? तो एकदम सीधा आप भाव समझिएगा। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? जो सुना है हाथ उठाए। हमसे नहीं, किसी दूसरे कथावाचक से। हाँ सुने हैं, कई लोग सुने हैं। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा गाते हैं? क्यों? किताब तो एक ही है, ग्रंथ सब रामचरितमानस को ही पढ़ के गा रहे हैं, लेकिन कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? इसका कारण है जिस कथावाचक का चित्त जैसा होता है, जिसका भाव जैसा होता है, जिसकी बुद्धि जैसी होती है, वो उसी में डूब के कथा सुनाता है। विरक्त महापुरुष से कथा सुनिएगा तो वैराग्य चढ़ जाएगा। ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी वक्ता से कथा सुनिएगा तो क्या करना क्या नहीं करना इसी में रह जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। है उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? शरणागति। शरणागति घाट के। शरणागति समझते हैं आप लोग? शरणागति कहते हैं शरीर हमारा कहीं भी रहे, यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम भगवान के शरणागत हैं। और आपको एक महामंत्र देता हूं, जीवन की 100 बीमारी की एक दवाई। बोलूं? शरण में चलिए, शरण में चलिए। आपको बताऊं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन भगवान के शरण में जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो ज्ञानी होगा वही जाएगा, जो ज्ञानी नहीं है वो नहीं जाएगा, जो पढ़ा है वो जाएगा कि अनपढ़ जाएगा। पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, राम जी शबरी जी के पीछे दौड़ के चले गए। पढ़ी लिखी नहीं थी शबरी। शरणागति हो जाने के बाद सारी समस्या समाप्त। अब भगवान के, और आपको बताऊं, छिपा करके नहीं जाना है, जैसे है वैसे पहुंच जाना है। किससे छिपाइएगा? भगवान नहीं देखेंगे का? आदमी के चेहरा पर दाग लग जाए तो आदमी ऐसा मेकअप कर लेता है कि पता नहीं चलता है दाग लगा है। सिर पर बाल नहीं है लेकिन नकली बिग लगा करके लोग पहुंच जाते हैं। भगवान सब देख रहे हैं, वो भी देखे कौन बिग लगाया है, कौन ऐसे आया है, किसके दाग लगा है, कोई कौन लपेट के पोत के आया है। भगवान सब जानते हैं। छिपाइए मत, भगवान के पास जाकर कहिए प्रभु दाग लगा है तो लगा है, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तिलक लगाए हैं तो है तो आप ही के प्रभु, हम आपके हैं।
आप हमको अपना मानिए चाहे मत मानिए, हम आपको अपना मानते हैं। स्वीकार कर लीजिएगा तो इस जीव का भी उद्धार होगा, और स्वीकार नहीं करिएगा, भगा दीजिएगा तो डोंट वरी, आप टेंशन में आ जाइएगा। भगवान पूछे हम कैसे टेंशन में आएंगे? तो बोला भगत कि यदि आप हमको भगा दीजिएगा तो अब तक तो पतला तिलक लगा रहा हूं, जिस दिन से भगाइएगा मोटा तिलक लगा के घूमूंगा, आवारा बन के घूमूंगा, और कोई पूछेगा कौन है तो आप ही द्वारिकाधीश का पता बताया करूंगा, उन्हीं का हूं मैं। किसी की संतान यदि आवारा बन के घूमे तो बेटे की नहीं जाती, पिता की जाती है। तो मेरी ना बनाइए, अपनी बचाइए नाथ। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने जो अब टाल दोगे, जो अब सभी लोग आइए, मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारी, बहुत दिन से तारी, सुन कर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर, तुम्हारी शरण आ गया सुंदर तुम्हारी। यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना। हे प्रभु, यही प्रार्थना है, यही याचना प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, और यही याचना है। जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी। बहुत दिन से तारी, बहुत दिन से तारी, सुन कर तुम्हारे शरण आ गया तुम्हारी शरण आ गया तुम्हारी। ये रचना पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज की है। बहुत बड़े वक्ता हुए श्रीधाम वृंदावन के। भगवान के पास पहुंचे बिंदु जी, तो भगवान ने पूछा क्या तुम मुझे याद करते हो? बिंदु गोस्वामी जी ने कहा प्रभु कैसे बताऊं आपको। भगवान ने कहा मुख दिया हूं, मुख से बोलो। बिंदु जी बोले प्रभु मुख से तो लोग झूठ भी बोलते हैं, मैं मुख से नहीं बोलूंगा। कैसे बोलोगे? बिंदु जी कहते हैं, बिंदु जानते हैं आप लोग? बिंदु, बिंदु माने बूंद, बूंद। और दृग मतलब आंख, दृग यानी आंख।
आंख का बूंद क्या है? आंसू। बिंदु जी भगवान से बोले, प्रभु ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, 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 ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारे, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारे, बहुत दिन से सारी, बहुत दिन से सारी सुन कर तुम्हारे शरण आ गया, सुंदर तुम्हारे शरण आ गया, श्याम सुंदर तुम्हारे शरण आ गया, श्याम सुंदर तुम्हारे। यह है शरणागति, मन हमारा भगवान में रहे। आपको बताऊं, एक बार शरणागति हो जाने के बाद उस मनुष्य की सारी समस्याएं भगवान की हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। आप मानस को ठीक से जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा, गोस्वामी जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात कहे हैं, भगवान की शरण में चलिए। ये पहले वक्ता हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाई थी। अब जैसे मैं ये कथा गा रहा हूं तो मैं कहां से सुना हूं? अपने पूज्य महाराज जी के मुख से सुना हूं, वो आपको सुना रहा हूं। उसी प्रकार गोस्वामी जी बोले, मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरे कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि। श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। ये मानस का दूसरा घाट है। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। किस प्रकार का कर्म जीवन में करना चाहिए, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य मुनि ने मानस जी में बताई। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तो तीसरा घाट कौन सा है? कैलाश पर्वत। कथावाचक कौन है यहाँ? शंकर भगवान और श्रोता हैं मां पार्वती जी, भवानी जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान के जितने उपदेश हैं सब भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को दिया है। शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, जहां पर कथावाचक है कौवा। कौवा देखें आप लोग? कौवा, हाँ देखे होंगे। हाँ। दिल्ली में भी कौवा है भैया? अच्छा। कागभूषुंडी जी कौवा है, वो कथावाचक है। श्रोता बन करके मूल रूप से गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा विराजमान है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भक्ति कैसे मिलेगी और उसका क्या महत्व है, ये सब बात उत्तर कांड में कागभूषुंडी जी ने बताई है। ये मानस के 4 मूल घाट हैं। 5वां घाट पूज्य बाबू जी के संकल्प से आज द्वारिकापुरी में
ये ब्रह्मपुरी भवन का ये भवन बना हुआ है, ये पंचम घाट, जहां ठाकुर जी ने वक्ता बना करके राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो इन चारों घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपनी बुद्धि से मैं आपको यहां सुनाने का प्रयास करूंगा। ये मानस का परिचय था। सभी कथावाचकों ने महिमा गाई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। जिसके सिर पर बाल न हो, माफ करिएगा यदि कोई है तो, हाँ, यदि उनको पता चल जाए कि ये जादू वाली लकड़ी है, कंघी है। एक कंघी हम खरीदे थे नीम के लकड़ी की, वो रिएक्शन कर गया। कोई कहे कि ये जादू वाली लकड़ी है और इस कंघी से यदि आप यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद यदि धीरे धीरे करेंगे ना तो आपके सिर पे बाल निकल आएंगे। तो महिमा जान लेने के बाद जिसके सिर पर बाल ना है वो पहले खरीदेगा। ये क्या है? महिमा जान गए तो आपकी प्रीति बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गया। उसी प्रकार सभी कथावाचकों ने महिमा गाकर सुनाया, जो मैंने अभी आपको सुनाया थोड़ी देर पहले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा कामधेनु है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए मां काली के समान है राम कथा। शंकर जी कहते हैं संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए हाथ की ताली के समान है राम कथा। जैसे ताली बजे तो कबूतर उड़ जाते हैं ना। मान लीजिए यहाँ 10-12 कबूतर आ गए, वहां जाकर आप क्या होगा? बोलिए, कौन उड़ जाएगा? हाँ, कबूतर। कबूतर उड़ जाएगा, पूरा बोलते हैं। ताली बजाएंगे तो क्या होगा? उड़ जाएंगे, कबूतर उड़ जाएंगे। उड़ जाएगा नहीं, कई कबूतर है, उड़ जाएंगे, कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं जैसे हाथ की ताली बजाइए तो कबूतर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जो बजाएगा उसके जीवन के संशय के कबूतर उड़ जाएंगे। संशय समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवत कथा। उसी कथा को लेकर हम और आप यहाँ बैठे हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। कांड समझते हैं ना? कांड गलत वाला नहीं। एक श्रोता पूछा गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिखा नाम? बाल कांड, अयोध्या कांड। हम तो कहते हैं घर में कोई गलत काम करके आता है तो कहा जाता है कौन सा कांड करके आए हो। अभी मैं सूरत राम कथा गा रहा था तो वहां कोई यूट्यूबर भैया आए थे, तो उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। व्यवस्था थी वहां। परसों की कथा में कम से कम 50,000 लोग थे वहां पर, इतनी भीड़ थी। तो अपार जन सैलाब था वहां कथा में। तो मैं पहले दिन से निवेदन करता रहा माताओं से कि कृपया कोई असली गहना पहन के ना आवे, क्योंकि कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। हाँ भाई, बाद में रोने से क्या मतलब? मैं कई दिन से प्रार्थना कि कोई गहना पहन के ना आवे, कोई गहना पहन के ना आवे। उसमें कोई माता जी आ गई होंगी, उनका कट गया चेन। अब उनका चेन कट गया तो वो वही यूट्यूबर भैया मिल गए, वो उनका पूरा वीडियो बनाए और उसको पोस्ट कर दिए। सूरत की राम कथा में, पूज्य राजन जी की राम कथा में हुआ कांड, बड़ा हेडिंग डालकर बनाया। हमको किसी ने भेजा, हम इससे क्या हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी वो कांड नहीं लिखते। कांड यानी भाग। 7 कांड लिखा। नाम बोलिए साथ में। पहला कांड का क्या नाम है? बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरे में आके गड़बड़ात है सब। अरण्य कांड, बहुत बढ़िया मैया। चौथा श्री किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर कांड, सबको याद है। 6ठा कांड लंका कांड, केवल सुनना है, लगाना नहीं है कहीं। और 7वें कांड का क्या नाम है? उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड हैं।
7 ही कांड क्यों लिखे गोस्वामी जी ने? 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, सप्तपुरियां हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। और हर 7 कांड में से बाल कांड के प्रारंभ में भी गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है कि एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने 7 श्लोक की रचना की है। भगवान गणपति और मां सरस्वती को वंदन किए हैं, शंकर जी पार्वती जी को वंदन किए हैं, हनुमान जी महाराज वाल्मीकि ऋषि को वंदन किए हैं, सीताराम जी को वंदन किए हैं, ब्राह्मणों की वंदना किए हैं, गुरुदेव भगवान की वंदना किए हैं, संत समाज की वंदना किए हैं, और तो कहे गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। देखिए, बुद्धिमान आदमी वही होता है जो घर में देखे कोई उत्पात करने वाला जीव है तो उसको पहले ही शांति करे। हम लोग घर में कोई पूजा करते हैं ना, तो याद रखिएगा पंडित जी महाराज नवग्रह की पूजा कराते हैं पहले, कहीं ग्रह लोग शांति बना के रखे। परिवार में 2 संबंध ऐसे हैं जो बहुत उत्पात करते हैं, उनका नाम मालूम है आपका क्या है? लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बताइए बताइए, डरिए मत। एक संबंध का नाम है जीजा और दूसरे का नाम है भूतपूर्व जीजा, जो वर्तमान के फूफा रहते हैं। इन दोनों का काम रूठने का होता है बस। एक तो दामाद, एक ने कहा दामाद का क्या अर्थ है? जिसको देखने के बाद दम फूलने लगे। तो कई दामाद तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कई दामाद तो दैव के अवतार होते हैं, उनका काम ही जाके खिसियाना। तो आपके तो नहीं पता, हमारे यहाँ एक नियम होता है पूर्वांचल में, शादी विवाह में जो रिश्तेदार आते हैं ना, वो न्योता देते हैं एनवेलप में पैसा अपने, उसका भी एक पूरा नियम, पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। कौन कितना दिया है उसके घर पड़ेगा तो उतना ही देना है, बढ़ा के नहीं देना। तो उसको लिखा जाता है, और जो लिखता है ना वो बेचारा कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता। वो डायरी पेन लेकर रात भर लिखता है, फलाना पाने 501 रुपया ये गांव, लिखता है, बैग में पैसा रखता है, हर 1 घंटे बाद मिलाता है, कहीं कम तो नहीं हो गया है। तो जो बुद्धिमान ससुर जी होते हैं ना, देखते हैं कि दामाद उत्पात करने वाला है तो वो काम दामाद को पकड़ा देते हैं। अब दामाद क्या सोचता है कि पूरा कैश डिपार्टमेंट हमको संभालने को दिया गया, यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक टेबल कुर्सी पंखा लगाकर डायरी पेन पानी का बोतल गिलास और एक बैग देकर उनको रख दिया जाता है। वो पूरी रात न्योता लिखते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि उनको फंसाया गया है, वो वहां फंसे रहेंगे, यहाँ सारा कार्यक्रम आनंद से निपट जाएगा। गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की, क्यों? कोई बाद में उत्पात न कर दे। इसका एक दूसरा कारण, गोस्वामी जी जब ये कह रहे हैं कि सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सिय राम में सब जग जानी कह दिया तो दुष्टों के भीतर भी सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, इसलिए प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। आप लोग प्रयाग गए हैं कभी? अभी इसी वर्ष कुंभ लगा था, कौन कौन गया था नहाने? अच्छी बात। देखिए हम दो तो थे ही वहां पर, कथा भी गाए हम लोग का। ऐसे जब अवसर आए ना तो निकल करके थोड़ा घर से इसमें नहाना चाहिए। अभी मैं आपको सूचित करूं, 2027 में संभवतः नासिक में महाकुंभ है 27 में, और 28 में उज्जैन में कुंभ है। लगातार 2 साल 2 कुंभ मिलने वाला है, तो समय निकाल कर अवश्य जाकर गोता लगाइएगा। भगवत कृपा रही तो 9 दिन हम लोग दोनों जगह राम कथा भी गाएंगे, दोनों कुंभ में। तीर्थराज प्रयाग गोस्वामी जी कथा लेकर गए। आइए चौपाइयों को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज
नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, सम दम से युक्त है। सम जानते किसको कहते हैं? सम, सम यानी जिसका मन उसके बस में हो जाए। बात समझ में आ रही है? मन किसके बस में हो जाए? हमारे बस में। लेकिन है क्या? हम मन हमारे बस में नहीं, हम मन के बस में है। 5:30 हो गया है, 5:30 ना हो, एक चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन हो रहा है चाय पीने का, अरे मन ने टेलीफोन यहां नहीं कर रहा है। ये ना समझ, मेरा हम उदाहरण दे रहे हैं। कथा छोड़ के चाय थोड़ी पिएंगे। अब हम कहते हैं मेरा मन हो रहा है एक चाय मिल जाए ना आनंद आ जाए। अरे मन ने टेलीफोन किया क्या? किसने कहा मन हो रहा है? यही है, हम मन के बस में है। मन हमको जैसा चाहता है वैसा नचाता है, हम उसी प्रकार नाचते हैं। लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है। वो जहां चाहते हैं वहां उनका मन जाता है। इसको कहते हैं सम। दम यानी इंद्रियां बस में हो जाए, उसको कहते हैं दम। भरद्वाज जी सम और दम से संपन्न है। कहां रहते हैं? पूछ रहा हूं। प्रयाग में। जोर से बोलिए, प्रयाग में। जोर से इसलिए बुलवाता ना, किसी को नींद भी आएगी तो भाग जाएगी। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। जो घर में टिकिया खा के सोता है ना, वो कथा में बिना टिकिए के सो जाए। लेकिन आपसे एक बात कहें हम आपसे, कभी कभी थकान से भी नींद आ जाती है। लेकिन हम तो कहते हैं नींद भी आए ना तो आके सो जाइए। क्यों? जितना आप सोइएगा उतना पीछे का खाली होता रहेगा, और जिस दिन बैलेंस 0 होगा पीछे का, उस दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी जीवन में नींद नहीं आएगी आपको। तो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, हर वर्ष माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। कब से? मकर संक्रांति से। अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी। उस दिन से 1 महीने का मेला लगता है प्रयाग में। मिश्रा जी, पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां पर वास करते हैं। समझिए छोटा कुंभ हर साल लगता है तीर्थराज प्रयाग में। अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है वहां की। एक बार ऋषि मुनि आए, 1 महीना वहां रहे, स्नान किए, त्रिवेणी में कथा सुने, कथा किए, और 1 महीने बाद जब अपने आश्रम जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, परम विवेकी है याज्ञवल्क्य जी। जब वो भरद्वाज जी से बोले कि मैं अपने आश्रम जाऊं, तो भरद्वाज राखे पद टेके,
पांव पकड़कर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया, आश्रम में ले गए, अपने बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई प्रकट करने वाला, दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय? बोले, यही तो बात है, मुझे आपसे पूछने में लज्जा आ रही और भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, लज्जा क्यों आ रही है? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर मेरे गुरुदेव का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि का नाम सुने हैं आप लोग? वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी। वाल्मीकि मुनि राम जी के अवतार के पहले ही रामायण की रचना कर दिए थे। अभी राम जी अवतार नहीं लिए हैं, भविष्य देखते थे, वो आंख बंद करते थे, देखते थे, अब पूरी राम कथा राम जी के जन्म के पहले ही लिख डाले। उन वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी बोले, मेरा जो प्रश्न है उसको सुनकर आप कहीं ये ना सोचने लगे, इतने बड़े महात्मा के शिष्य होकर और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, इसलिए लज्जा आ रही है और भय इसलिए लग रहा है, कहीं मेरा प्रश्न सुनकर आप ये न सोच बैठे कि मैं कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे भय लग रहा है। कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी पूछने आते हैं। अब तो कम हो गया मेरे साथ, जब मैं प्रारंभ किया था कथा ना, तो पूर्वांचल में जब मैं कथा गाता था तो लोग आते थे, हर कथा में 4-5 फूफा लोग पहुंच जाए प्रश्न करने। और उनका प्रश्न क्या होता था? सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? भाई हमारा घर पोरबंदर में नहीं है, हम गुजरात से नहीं हैं, हम कैसे बताएंगे सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम है? इतने प्रश्न पूछे गए हमसे। हमने एक से पूछा, क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? SIR अपडेट कराना है, उनके पिताजी का नाम चाहिए, क्यों आप पूछ रहे हैं? सुदामा जी से मतलब रखिए। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कहते, मुझे लज्जा आ रही है, भय लग रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि आप संकोच छोड़कर पूछिए, क्या पूछना है? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। आप जानते क्या प्रश्न किया? किसी को पता है? पीछे एक बहन जी को पता है केवल। सीधा प्रश्न, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। भरद्वाज जी कहते हैं, राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम राम जी कौन है? किसी को पता है राम जी कौन है? कौन कौन जानते हैं? हम तो जानते हैं, आपको नहीं पता राम जी कौन है? आप राम जी के बारे में नहीं जानते, तो काहे नहीं बता रहे? यही तो जानना हुआ राम जी कौन है। ऐसा प्रश्न जो छोटा बच्चा भी जानता है, भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, मुनिवर राम जी कौन है? और आगे कहते हैं, एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण हुआ और उनको क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जब जान रहे तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मेरा प्रश्न ये है कि जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी इन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम दिन भर राम 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 जपते हैं, वो कोई और राम जी हैं? अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। आप लोग बताइए, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बोलिए, एक ही है। तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम दोनों एक है? यही भक्त का लक्षण है। भक्त जब भी जीवन में कोई प्रश्न करता है
तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। यह भक्त का लक्षण है। और जो भगत नहीं है वो ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि चलती हुई कथा बंद हो जाए। चलती हुई कथा बंद हो जाती है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, जाग बलि बोले मुस्काए, जाग बलि मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। मैं जान गया राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराए तुम्हारे मैं जानी, चतुराए तुम्हारे मैं जानी, चतुराए तुम्हारे मैं जानी। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए, कहे, हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं। आप राम जी के पक्के भक्त हैं। मन क्रम वचन आप राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख। और आपको मैं निवेदन करूं, अपने से विद्वान के आगे मूर्ख ही बनकर बैठना चाहिए। हमारे एक चाचा कहते हैं कि विद्वान के आगे विद्वान बनोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली रह जाओगे। सीधी इस बात समझिए, जब तक बर्तन खाली नहीं होगा तब तक उसमें कुछ भरने वाला नहीं है। और जब भर करके ले जाइएगा तो सब ओवरफ्लो हो जाएगा, कुछ उसमें आने वाला नहीं है। और ये स्वभाव जीवन में आएगा कैसे? सत्संग से। मनुष्य का स्वभाव बड़ा अद्भुत है साहब। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते का पूंछ जैसा है। आप लोग कुत्ते की पूंछ देखे हैं? सीधा होता है, टेढ़ी होती है ना पूंछ? टेढ़ा नहीं होता है, टेढ़ी होती है पूंछ, टेढ़ी होती है। कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? टेढ़ी। अच्छा आप बताइए, लोहे की पाइप में हम लोग जब छोटे थे ना तो गांव में फोफी खाते थे। फोफी आप लोग भी खाए होंगे। पापड़ जैसा होता है, गोल लंबा सा, उसके भीतर उंगली में लगा करके उसको पीले रंग का, ऑरेंज कलर का, हरे रंग का उंगली में लगा के खाते थे। फिंगर चिप्स उसका नाम है अंग्रेजी में। तो उसी प्रकार लोहे की पाइप ले करके उसमें कुत्ते की पूंछ डाल करके बांध दीजिए। अब आप बताइए, पाइप के अंदर पूंछ है तो टेढ़ी है कि सीधी है? हाँ, टेढ़ी कैसे हो जाएगी? पाइप सीधी है तो पूंछ गया तो पूंछ भी सीधी हो गई। और उसको बांध करके आप 1 साल छोड़ दीजिए, 1 साल उसकी पूंछ सीधी बनी रहेगी। और 1 साल बाद जब जैसे आप पाइप निकालिएगा, क्या हो जाएगा? टेढ़ी हो जाएगी। किसी के हाथ में चोट लग जाए, आप 1 महीना ऐसे करके प्लास्टर बांध दीजिए तो 1 महीने बाद उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं होता। लेकिन कुत्ते की पूंछ को पाइप में डालकर 1 साल छोड़ दीजिए और उसके बाद निकालिए, पाइप से निकलते फिर टेढ़ी हो जाएगी। मैं क्यों सुना रहा हूं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी। और ये स्वभाव जब तक सत्संग की पाइप में पड़ा रहता है तब तक तो सीधा बना रहता है, और जिस दिन सत्संग के पाइप से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए स्वभाव को सीधा बना के रखने के लिए
अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे। हाँ होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे। हाँ रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए। 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 खुल जाएंगे तेरे भाग रे। हाँ खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कौवा से तोहे हंस करेंगे। कौवा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाएंगे सब दाग रे। हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो लाग रे। हाँ पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अरे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने।
और एक बात कहें, चुगली करने से, किसी की बुराई करने से, दो लोगों को आपस में लड़वाने से, ठगी करने से, मारपीट करने से, निंदा करने से, का महाराज भाग सके तो भाग रे तेरे अच्छे बने। नीवा हो के रहिए, नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मिलता। नीवा हो के रहिए, अपने से बड़े के आगे ना समझ रहिए। माता पिता के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए है? जो माई बाप बोलना सिखाए, बच्चे कहते हैं आपको बोलने का ढंग नहीं आता है? याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने भरद्वाज जी नासमझ बनकर प्रश्न करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं कथा तो बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में। किस युग में? त्रेता युग में। आप चौपाइयों का दर्शन करिए। चौपाई हम गाते हैं ना, तो सुन के पीछे से आप भी गाइए। हम इसलिए तोड़ तोड़ के गाते हैं। बाबा कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे रे से अखिलेश्वर जाने, पूजे रे से अखिलेश्वर जाने, पूजे रे से अखिलेश्वर जाने, पूजे रे से अखिलेश्वर जाने। एक बार याद रखिएगा, रामचरितमानस में जहां जहां गोस्वामी जी ने एक बार लिखा, वहां वहां कोई विशेष घटना घटी। कहते हैं एक बार त्रेता युग में, कितने युग होते हैं पता है? 4। सबसे पहला युग सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती मैया के साथ कैलाश से नीचे उतरे। यहां जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सती मैया नहीं है। कौन है? पार्वती मैया है। यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। भगवान शिव की अर्धांगिनी थी मां सती को लेकर भगवान शिव कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। आप कल्पना करिए, सवेरे सवेरे आपके घर का डोरबेल बजे, आप गए और जैसे आपने गेट खोला, आपको दिखाई पड़ा कि साक्षात भगवान शंकर आपके दरवाजे पे खड़े हैं। आप सोचिए, अचानक भगवान दिखाई पड़ जाएंगे तो जीव की क्या गति होगी। अगस्त मुनि बाबा और मैया को देखे तो बावले हो गए, नाचने लगे। और शंकर भगवान बोले थे सती जी से, चलिए आपको राम कथा सुनवा के ले आता हूं। अगस्त मुनि एक दिव्य आसन पर भगवान शंकर और मां सती को बिठाए और नीचे पांव में बैठकर पूजा करने लगे, शंकर जी और सती जी की। आप बताओ यहां कथावाचक कौन है? सुनने कौन आया है? शंकर जी और सती मैया। तो ये तो श्रोता हो गए। अब वक्ता कौन है? अगस्त्य मुनि।
यहां कथावाचक राजन है तो राजन नीचे बैठा है कि ऊपर? कथावाचक ऊपर बैठा है, श्रोता नीचे बैठे हैं। क्यों? प्रवाह नीचे से ऊपर नहीं जाता, प्रवाह ऊपर से नीचे आता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां क्या हुआ, जो कथा सुनने आया है वो ऊपर बैठ गया और कथा सुनाने वाले अगस्त्य मुनि उनके पांव में बैठ करके उनकी पूजा करने लगे, पांव धोने लगे। साथ में रहने वाले लोगों का विचार भी एक जैसा हो जाए, ये संभव नहीं है। शंकर भगवान सोच रहे हैं, धन्य है अगस्त्य मुनि, कथावाचक होने का आपको तनिक भी अभिमान नहीं है। वक्ता होकर आप श्रोता के पांव में बैठे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आप धन्य है, धन्य है। ये शंकर जी सोच रहे हैं। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोचने लगी, बाबा भी न जाने कहां लेके चले आते हैं। बताइए, जो हमारी आरती उतार रहा है हमारी, हमको कथा क्या सुनाएगा? इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? पहले ही मन में गांठ बैठ गई और परिणाम हुआ क्या? पूरी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, लेकिन सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव सुने। कथा में बैठकर भी कई लोग कथा सुनते नहीं है, बुरा न मानिएगा, आप में से ऐसा कोई नहीं है, मैं जानता हूं। यहां केवल बाबा सुने, मैया नहीं सुनी। मैया तो यही कहते रहे, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? पूरी कथा निकल गई। और मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आप भी ध्यान से सुनिए, नहीं बोला। इस बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आप करते रहिए, जिसको करना होगा आपको देख के कर लेगा। आप सबसे करवाते रहिएगा तो आप ही बाकी रह जाइएगा। जो आदमी पूरे घर को ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। शंकर जी ने नहीं कहा भवानी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं, बाबा सुने, मां नहीं सुनी। कथा के बाद दक्षिणा देने की जब बारी आई, बाबा ने पूछा क्या दक्षिणा दे आपको अगस्त्य जी? अगस्त्य मुनि सुने कि सोचे कि ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। आप इस बात को समझिएगा, राम भक्ति प्राप्त करना है तो राम जी नहीं देंगे। राम भक्ति प्राप्त करना है तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना पड़ेगा, महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। अगस्त्य मुनि सोचे, जिन राम जी की कथा सुनाया हूं उन राम जी की भक्ति शंकर जी देते हैं। बोले ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। बोले बाबा, यदि आप हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने राम जी की भक्ति दे दी उनको, और उसके बाद विदा मांग करके सती मैया के साथ कैलाश वापस चले, आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? जोर से बोलिए। त्रेता। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? त्रेता में। और आपको बताऊं, जिस समय शंकर जी कथा सुन के जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास के क्रम में पंचवटी में थे। 9 बजे शंकर जी सवेरे वापस कैलाश की ओर मूव किए हैं, और उनके जाने के 2 घंटा पहले 7 बजे सवेरे रावण आया और सीता मैया का हरण करके लेके लंका गया। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते नीचे धरती पर ढूंढ रहे हैं। बिरही जीव की भांति रघुनाथ जी रो रहे हैं। लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, हिरणों से, हिरणियों से राम जी पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने मेरे मृग नयनी जानकी को कहीं देखा है क्या? राम जी विलाप कर रहे हैं। ऊपर से शंकर जी सती मैया के साथ कैलाश जा रहे हैं। बाबा मन में सोच रहे हैं,
जिन राम जी की कथा सुना हूं वो राम जी नीचे लीला कर रहे हैं। कथा सुन के कान को भर लिया हूं। यदि दिखाई दे देते प्रभु तो कान के साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, शंकर जी जा नहीं सकते वहां। शंकर जी राम जी के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। कोई जानता नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर, कि राम जी भगवान हैं। यदि शंकर जी सीधे चले जाएंगे तो फिर राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। बाबा जा नहीं सकते। बाबा परेशान, के ही विधि दर्शन, कैसे दर्शन मिलेगा? और हम आपको एक बात बताएं, आज भी जो भगवान को देखना चाहता है ना, आज उसको भगवान आज भी दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखते हैं। हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? हम भगवान को देखने नहीं जाते, हम भगवान से मांगने जाते हैं। शंकर जी सोचे कैसे दर्शन होगा। अच्छा आप बताओ, एक प्रश्न मेरा है, शंकर जी कहां लौट के जा रहे हैं? कैलाश किस दिशा में है? बोलिए। उत्तर में। रावण मां को किस दिशा में लेकर गया है? दक्षिण में।